हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है रूमी, जिनका आईआईटी भिलाई में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और ये हमारे पास इसी साल 2022 में आई थिंक मार्च और फरवरी के आसपास ज्वाइन किए थे रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम। और वही जर्नी से इनका पहले नेट हुआ, फिर अभी जेआरएफ हुआ और फिर इनका पीएचडी। ये इनका पहला सिलेक्शन है। आई होप आगे भी और अच्छे ये अपना लाइफ में करते रहेंगे। तो इस जर्नी में हम लोग यही देखेंगे कि कैसा इनका क्या स्ट्रगल रहा है। बहुत स्ट्रगल इन्होंने भी किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कैसा इनका क्या प्लान रहा, कैसा क्या स्ट्रैटेजी रहा, वो सारा कुछ हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। तो रूमी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए रूमी, कैसा क्या रहा, पढ़ाई लिखाई कैसे क्या है उसके बारे में। पहले तो मैं 12th के बाद 2 साल मेरा गैप था। हम्म। तो फिर मैंने मैथ बीएससी में लिया। हम्म। फिर मैंने एमएससी किया तो बीएससी में मुझे इंटरेस्ट आया मैथ से। हम्म। फिर मैंने एमएससी में थोड़ा और अच्छा किया तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं पीएचडी कर सकती हूँ। और फिर मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो फिर एलएस हुआ। फिर मुझे लगा जेआरएफ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपका नोबेल फोरम वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पर ज्वाइन हो जाती हूँ। तो फिर मैंने ज्वाइन हुआ तो फिर जेआरएफ भी हुआ, अभी तो सिलेक्शन भी हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो रिजल्ट आज ही आया आपका, राइट? आईटी भिलाई से। यस सर। तो जब रिजल्ट देखे तो कैसा कैसा रिएक्शन था आपका या आपके फैमिली का? बहुत अच्छा। मुझे तो पहले लगा था नहीं होगा, हम्म। क्योंकि पहले मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी थी इंटरव्यू में। फिर जब आया तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो पहले जो आप बताइए, आपका जेआरएफ था या उस टाइम पे आपको लग रहा था कि कहीं पीएचडी में, या फिर जेआरएफ नहीं हो पा रहा, आपका नेट था, कुछ ऐसा कुछ था? तो वो हम्म। 21 टाइम पे लगा कि नहीं मेरे को अब पढ़ना है या नोबल फोरम ही ज्वाइन करना है? अ, वो स्टेज के बारे में थोड़ा सा बात बताइए। मेरा जो एमएससी कंप्लीट करते करते मैं फोर्थ सेमेस्टर से नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी खुद ही। फिर मेरा सिर्फ एलएस हुआ तो कहाँ से जेआरएफ नहीं हुआ कहाँ से मुझे तो। एमएससी किया आपने, किस जगह से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्लनी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके। फिर वहां मैंने से तो एक हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। क्या नाम है, हाँ सर। रहमान, आप जानते हैं उनको? हबीबुर। हाँ अ, सर, हबीबुर रहमान। अच्छा, वो आपके सीनियर थे? हाँ हाँ, वो मेरा सीनियर थे। उसी की मैंने वीडियो पहले देखी थी तो उससे मुझे थोड़ा इंस्पायर मिला कि यहाँ पर अच्छा होगा, तो मैंने फिर यही ज्वाइन की थी। तो वो जो आप इंस्पायर होके आए तो आपको अच्छा मिला या नहीं मिला? बहुत अच्छा मिला सर। चलो, हाँ, आप कुछ बोल रही थे। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर हाँ। में थे आप, हाँ। फिर मैंने उस नेट दिया उसी साल में, 2021 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। तो मेरा सिर्फ एलएस हुआ, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब गया। तो मुझे लगा मैं जितना सोच रही थी उतना शायद मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्वेश्चन बन नहीं रहे थे मुझे, नए क्वेश्चंस। तो मुझे लगा नहीं होगा, मैं तो छोड़ भी रही थी। फिर वो हबीबुद्दा का वीडियो देखा। फिर मुझे लगा यहाँ पर ज्वाइन हो जाती हूँ। तो मैंने ज्वाइन हुआ। फिर धीरे धीरे आपने भी बहुत सपोर्ट किया पहले मुझे। मैं तो 2-3 महीने बाद ज्वाइन की थी उस बैच में। तो पूरा आपने सपोर्ट किया और मुझे नोट्स वगैरह की भी पहले की सारी भेज दी थी। तो बहुत हेल्प मिला था मुझे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका ये रहा कि चलो, वो भी बहुत ही आपके जो वो सीनियर थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छा अच्छा जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। एडमिशन स्कॉलर भी ऐसे। थे, बहुत कुछ हर जगह उन्होंने निकाला।
तो ये मैथ के प्रति आपका जो एक इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्ट होगा तभी पीएचडी करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे ये डेवलप कैसे हुआ, और क्या चीजें थी जो आपको मैथ पढ़ने के लिए और मोटिवेट करती थी? क्यों ऐसा आपको लगता था मैथ्स के प्रति? मेरा तो मैं जब भी मतलब बचपन से मुझे सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और कुछ सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा 10th तक एकेडमिक स्कोर बहुत बुरा है इसलिए। फिर जब मैं साइंस लिया तो और अच्छा लगा। फिर जब 2 साल गैप हुआ कुछ वजह से तो मेरा फिर मैथ में मैंने जब ज्वाइन की तो मुझे लगा कि पढ़ाई शुरू किया तो अच्छे से कर लेती हूँ। फिर पढ़ाई शुरू तब मुझे पता नहीं था कि मुझे पीएचडी करना है। फिर जब धीरे धीरे अच्छे से समझा तो और अच्छा लगने लगे। फिर एमएससी के बाद मुझे फिर लगा फिर नहीं होगा पीएचडी वगैरह ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर मैं छोड़ रही थी फिर आपका क्लास ज्वाइन किया तो अभी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस दौरान, इस पढ़ाई के दौरान आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब जो आप चाहते थे वैसा सपोर्ट बैक एंड में रहा, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो वो आपका कैसा रहा? हाँ, ये सब बहुत सपोर्ट रहा। मतलब इस पढ़ाई में कोई भी प्रेशर मुझे फैमिली से कभी नहीं मिला। बहुत बढ़िया। वो बहुत सपोर्टिव था। आगे रिसर्च लाइन में भी आपके फैमिली आपके साथ खड़े हैं कि हाँ, हाँ। कीजिए। हाँ अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये जो आपका पढ़ाई था, तो ये जैसे 10th 12th आप पढ़े होंगे, 10th 12th पे आपने कैलकुलस किया होगा, अलजेब्रा किया होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद सडनली जब आप बीएससी में आई होंगी, तो आपको अपसरण हम्म, डेल्टा डेफिनेशन दिख रहा है, राइट? ग्रुप थ्योरी दिख रहा है, हाँ। मतलब सडनली एब्स्ट्रैक्टनेस आ रही चीजें। तो वो आपको फैसिनेटिंग लगा, या किस टाइप का लगा वो सारी चीजें? वो आपको और मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए? उस चीज को आप किस तरीके से देखी? सर मैं बता दूं कि मेरा जब 12 हुआ उसके बाद मैं मैथ ही ज्वाइन की थी हमारे यहाँ एक कॉलेज में। तब मुझे मैथमेटिक्स बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आती थी पहले पहले। मैंने 6 महीने तक पढ़ाई पढ़ी थी। फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। तो फिर जब मैं ज्वाइन किया तब मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम मैं पहले ही, मतलब पहले मेरे साथ हो चुकी थी तो फिर समझने में और कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ, चलो, ठीक है। तो आ, बाकी जगह भी इंटरव्यू, आप जब ये इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ भिलाई का, तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इसमें ये नोबल फोरम में जो आप पढ़ी, या हमने जो भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया, उसमें कैसा आपको लगा कि हाँ, यहाँ पर मेरे को हेल्प मिला, या हाँ चीजें कॉन्फिडेंट रही? कैसा, क्या था वो एक्सपीरियंस? पहले तो मैंने जब इंटर किया तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं गया तो सेकेंड था। तो मुझे वही डर लगा रहा। फिर उन्होंने मुझे कोई टॉपिक नहीं पूछा सिर्फ रिसर्च इंटरेस्ट पूछा और फिर सीधा फंक्शनल पूछा कि तुम फंक्शनल जानते हो तो मैंने बस बोला बहुत बेसिक। तो उन्होंने फंक्शनल से क्वेश्चन किया और मैंने दिमाग में मेरा टॉपिक चल रहा था। तो मुझे तब मतलब थ्योरी तो पता है पर मुझे उस वक्त याद नहीं आ रही थी। तो मैंने सॉरी बोला और मैंने बोला कि इतने अच्छे से वो उन्होंने समझ लिया कि मैं बहुत घबरा चुकी हूँ। फिर मैं उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। तब फिर आप जब मैट्रिक्स बेस से स्टार्ट किया था। तब हाँ तब तब मैंने जब धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आंसर की थी और वो सब आपने मतलब आपके पहले मैंने वो सब पढ़ चुकी थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये चीजें आपको वहां पे हुई, तो मतलब टीचर आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराए वहां पे? जो आप हाँ होपलेस सर। थे, जो थोड़े से, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डर, एक फियर फैक्टर तो होता ही है, और कितना भी ब्रिलियंट आप रहो, जब सामने 5 6 लोग बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, राइट? है ना? तो वो धीरे धीरे हाँ उसने सर। आपको काम किया, एंड देन यू हैव गिवन योर 100%। तो जब आप इंटरव्यू हाँ। आपका हो गया, तो कैसा लगा आपको कि हाँ, अच्छा गया है, मैंने अपना 100% दिया है? चांसेस आपको लग रहे थे पहले इंटरव्यू के कंपैरिजन, आपको लगा, या फिर से लगा कि नहीं यार,
ये सब जगह मैंने मिस्टेक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो और अच्छा मैं कर सकती थी। कैसा रहा था वो एट द एंड? नहीं, मेरा तो पहला गलती ये थी कि आपने हमेशा बोला कि फंक्शनल पढ़ के जाओ, और मैं वही की, मैंने फंक्शनल अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी। फिर मुझे वो बार बार दिमाग में चल रहा था कि मैं क्यों नहीं सुना ये बात। मतलब पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें बेसिक बहुत मैंने गलती करके आई थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ मैंने नहीं की थी। मैंने वो मेरा जो टॉपिक था उसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर दे रही थी, बट पहला दो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी, इसीलिए थोड़ा होपलेस था कि शायद इसमें भी नहीं होगी मेरा। चलो, बट जब आया रिजल्ट तो शायद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, हाँ। राइट? बहुत हाँ बढ़िया। सर। गुड। तो रूमी, बहुत कुछ आप टफ सिचुएशन से गुजरी हैं, वी विल नॉट टॉक ऑन दैट, है ना? ये आपने हाँ। बहुत कुछ मेरे से शेयर किया है, दैट वी शुड कीप इट। बट मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, राइट? है ना? तो हाँ सर। कैसे, मतलब क्या आप सजेशन, मैथमेटिक्स तो है ही एक सबसे, एक प्रॉब्लम तो है ही, साथ साथ वो भी चीजें होती हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हो गए, कुछ हम लोग के साइड से इश्यूज हो जाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से हो जाती चीजें, और फिर उसमें सपोर्ट नहीं मिल पाता, इमोशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। लेकिन काम करना आपको अच्छा लगता है, आपको इस लाइन में जाना अच्छा रहता है, तो कैसे बैलेंस आदमी करे इन दोनों चीजों को? क्योंकि आप इस चीज में अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो कैसे आदमी मैनेज करे? उन लोगों के लिए क्या सजेशन है आपका जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? मैं यही कहूंगी कि सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कन्विंस करना चाहिए। क्योंकि और आपको भी उस पूरा मेहनत करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी लगे कि नहीं, आप जो कर रही वो सही हो, चाहे कितना भी गलत हो किसी और की नजर से। हम्म, पर आपकी मेहनत में वो दिखना चाहिए दिखना कि चाहिए, नहीं, ये आप कोई सही गलत कर नहीं रहे कर हैं। रहे हैं। हम्म, यस। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपने अपने लाइफ में चीजें देखी हैं, वो मैं जानता हूँ, और आई होप आगे वो सब चीजें ना हो, बेहतर हो। अब खुशियां ही आपकी लाइफ में आ रही हैं, और भी चीजें आएंगी, बहुत अच्छा आप आगे बढ़ोगे, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाई के संबंध में जो आपके तरह स्टूडेंट्स हैं, अ, जो पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च में आना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है तब जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका पढ़ाई को लेके? पढ़ाई का तो बस अच्छे से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, जो भी पढ़ो। हम्म, और बस मतलब उस जो आप पढ़ रही हो उसे पूरा पूरा अंदर से जो जो चीजें सारे पढ़ना चाहिए। कुछ मैंने देखा कि मैंने प्रूफ वगैरह पहले छोड़ दी थी, पहले जो मेरा, तो प्रूफ का वो आपके आपने जो भी पढ़ाते थे वो सारे प्रूफ के जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा क्लियर करके आप पढ़ा रही है, तो वो बहुत काम देता है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है वो सब भी वो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में भी पढ़ना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एट द एंड, जो आप अ, हबीबपुर का वीडियो देख के आए थे, वो एट द एंड आप ऐसा। सेटिस्फाइड रहे उससे? यहाँ पे फाइनली हाँ आपका सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ने का? डिड यू एंजॉय इट? कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सर, मतलब मुझे तो, मैं पूरा ही होपलेस थी पहले, पर आप मैंने आपको पहले जब कॉल की थी आपने सिर्फ बोला कि, आपने बोला मुझे, मैंने बोला जीआरएफ नहीं हुआ, तो आपने ऐसे बोला कि नेट हो जाएगा। तो मुझे लगा इतना आसान है क्या। फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे आपने पढ़ाई जो सब पढ़ी तो कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हुआ। फिर जब मैं वही चीज नेट, जब मैं बैठी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है सारे आपकी जो मतलब नोट्स होते हैं और पूरी डिटेलिंग में होते हैं, तो वो बहुत तो काम देता है। व्हाई यू और आप, थिंक मेंटोरशिप इज वेरी इसेंशियल? क्यों लगता है ऐसा कि मेंटोरशिप जरूरी होता है, या आपको ये चीज का महसूस हुआ कि हाँ, एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में?
हाँ सर, क्योंकि बहुत सारे चीजें होता है, उतनी ज्यादा हम पढ़ नहीं सकते, सारे टॉपिक हम पढ़ नहीं सकते। तो उस टॉपिक में कौन सी चीज अच्छे से पढ़ना चाहिए, कौन सी अच्छे से नहीं पढ़ूंगी तो भी चलेगा, वो सारी मैं आप ही से सीखी थी। क्योंकि मैं यही प्रॉब्लम होता था कि मैं सोचती थी कि मैं हर चीज पढूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, जो मैं आप ही से सीखी हूँ, और वो ही मुझे हमेशा हेल्प करता है। चलो, बहुत बढ़िया। आप आगे बढ़ो रूमी, यही मैं चाहता हूँ। और भगवान करे तकलीफ कम हो। राइट। बहुत ही आप हाँ सर। स्ट्रगल किए हैं, आप और आपकी फैमिली। बहुत खुश रहो, बस यही मैं अंदरूनी मेरे अंदर से ही आवाज आती है, ओके, आपके लिए। और बहुत आगे आप थैंक बढ़ो, यू। बहुत आगे बढ़ो, ओके। और जो भी सपोर्ट हो पाएगा, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। ओके, ठीक है। भगवान करे उसका थैंक जरूरत यू। ना पड़े, या आप आगे बढ़ो पूरा। ठीक है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी देखना आगे आ रहा और अच्छा करोगे, और बहुत अच्छा काम करोगे। ओके। बाकी हम लोग हैं ही साथ में, है ना। ओके। तो फिर हाँ बाकी हाँ। स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन किसी को भी मैथ्स से लगाव है, करना चाहते हैं आगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम के चलते पीछे हट जाते हो, लगता है कि हाँ पोटेंशियल है, बहुत आगे जा सकते हैं, अगर एक डायरेक्शन या मेंटरशिप की जरूरत है, मेल कर सकते हो NobleForum 05 पे। ओके। ठीक है रूमी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके। जस्ट टेक थैंक यू केयर। सर। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय।